बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुशामदीद। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि 3500 किलोमीटर चीन की फ़ौज लद्दाख दाखिल हो गई। चीनी फ़ौज के मिसाइल हमले शुरू, पूरा भारत चीन के निशाने पर आ गया। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाज़रीन ग्रामी, तहलका खेज़ खबर सामने आ रही है कि 3500 किलोमीटर के इलाके पर चीनी फ़ौज का बड़ा कब्ज़ा। चीनी फ़ौज दाखिल हो गई लद्दाख में। ब्रेकिंग न्यूज़ के मुताबिक चीनी फ़ौज के मिसाइल हमले शुरू, पूरा भारत चीन के निशाने पर आ गया। दोस्तों, भारतीय मीडिया ZTV टाइम्स ऑफ इंडिया ने बिजलियां गिरा दी। उन्होंने कहा है कि चीन और भारत एक बार फिर आमने सामने हैं और इस दफ़ा चीनी फ़ौज ने 3500 किलोमीटर पर कब्जा जमा लिया है और चीनी फ़ौज पीछे हटने को बिल्कुल तैयार नहीं है। कशीदगी मज़ीद बढ़ चुकी है। चीनी फ़ौज के खिलाफ अमली तौर पर भारतीय फ़ौज अभी तक कुछ नहीं कर सकी है। तफसीलात के मुताबिक भारत के घेरा तंग हो चुका है। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह की मुतनाज़ इलाके में आमद ने मामला मज़ीद बिगाड़ दिया है। चीन यहाँ पे से बाहर हो गया। भारत की बड़ी साजिश भी पकड़ने का दावा किया जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक चीन के साथ कशीदगी दिन ब दिन बढ़ रही है। इसी दौरान भारतीय हुकूमत ने तीनों फौजों के लिए 500 करोड़ रुपए के मजीद हथियार खरीदने का ऐलान कर दिया है। एशियन वायर के मुताबिक अफीसर ने बताया है कि हुकूमत ने तीनों फौज के डिप्टी चीफ को असला की फौरी और हंगामी खरीदारी के लिए 500 करोड़ रुपए तक के माली इख्तियारात दी हैं। मशरकी लद्दाख में चीन अपने फौजियों की तादाद बढ़ा रहा है, जिसको देखते हुए फौज को माली हक देने की ज़रूरत महसूस की गई है। चीन के करीब 3500 किलोमीटर तवील सरहद पर बड़ी तादाद में फौजें तैनात कर दी गई हैं और कब्जा कर लिया गया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत और चीन की फौज के मबैन तसादुम की जगह पेंगोंग झील से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर वाक़या एक ऊंचाई पर चीनी अड्डे पर मसनूई सियारे की तस्वीर में बड़े पैमाने पर तामीराती सरगर्मियां दिखाई गई हैं। खसूसी तौर पर हासिल करदा दो तस्वीर में दिखाया गया है कि चीन ने लद्दाख में एयरबेस में तोसी शुरू कर दी है। शेडो ब्रेक इंटेलिजो तजिया तैयार कहते हैं। वो कहते हैं कि तस्वीर में देखा जा सकता है कि पहली तस्वीर 2 हफ्ते पहले की है। चीन की जानिब से एयरबेस पर जंगी हथियारें पहुंचाने और एयरबेस की तोसी पर भारत सरकार सख्त परेशानी का शिकार है। मोदी सरकार ने चीन की जानिब से भारतीय फौज को शर्मनाक शिकस्त के बाद एक इजलास तलब कर रखा है। वाज़ेह है कि चीन और भारत के दरमियान सरहदी कशीदगी मुसलसल बढ़ती जा रही है और इतलात के मुताबिक चीन के 5000 से ज़ायद फौजी भारत में घुस चुके हैं। ज़राए के मुताबिक सी पैक को अमेरिका और भारत से भी ख़तरा है और इसमें भी चीन को ये खबर पहले ही पहुंच चुकी है। इसके अलावा चीन ने मुतनाज़ खित्ते लद्दाख में बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आई कि खित्ते में लद्दाख में LAC पर भारत और चीन की फौजी झड़पों के बाद भारत ने चीन से भी तिजारती रवाबित तकरीबन मुनक़िता करने का फैसला कर लिया है, क्योंकि भारत और चीन मुसलसल सरहद पर आमने सामने हैं और कहा जा रहा है कि लद्दाख में दोनों फौजें आमने सामने खड़ी हैं। इसके अलावा भारत और चीन लद्दाख में LAC के साथ मगरबी शोबे के साथ तनाव में खड़े हैं। रूसी सदर भी अब भारत का साथ देने से गुरेज कर रहे हैं और चीन के लिए भारत पर कब्जा मुकम्मल करने के लिए चीन ने भी बड़ा प्लान तैयार कर रहा है। चीनी फौजी खतरनाक हद तक भारत में दाखिल हो चुके हैं। मशरकी लद्दाख में पेंगोंग झील के जनूबी किनारे की सूरत हाल बदस्तूर कशीदा भारत और चीन के दरमियान तनाव में शिद्दत आ चुकी है। गैर मुल्की खबर इदारे के मुताबिक भारत और चीन के दरमियान दूसरे रोज़ भी फौजी मुज़ाकरात जारी रहने के बावजूद दोनों ममालिक के टैंकों को एक दूसरे से फासले पर तैनात कर दिया गया है। ज़राए ने मज़ीद बताया है कि चीनी जंगी टैंक और बख्तर बंद गाड़ियाँ काला टॉप के दामन के करीब खड़ी हैं, जिस पर भारत का कब्जा है। चीन ने इलाके में भारी और हल्के टैंक तैनात कर रखे हैं जो कि भारतीय पोजीशनों से फासले पर मौजूद हैं। दरियासना दोनों ममालिक के दरमियान फौजी मुज़ाकरात दूसरे रोज़ भी
जारी हैं। इंडिया की फौज का कहना है कि चीनी फौज के साथ वादी गलवान में होने वाली सरहदी झड़प में शदीद जख्मी होने वाले फौजियों में से 17 हलाक हो गए हैं, जिससे हलाक होने वाले एहलकारों की कुल तादाद 20 से ज़्यादा हो चुकी है। इंडिया की फ़ौज के बयान के मुताबिक गलवान के इलाके में 28 और 29 अगस्त की दरमियानी शब दोनों फ़ौजों के दरमियान झड़प हुई थी। वहाँ से अब फ़ौजें पीछे हट गई हैं। पीर की सुबह बताया गया था कि झड़प में इंडिया के एक अफसर समेत 3 एहलकार हलाक हुए, लेकिन अब इंडियन फ़ौज की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि झड़प में शदीद जख्मी होने वाले 17 फ़ौजी भी हलाक हुए हैं, जिससे हलाक होने वाले फ़ौजी एहलकारों की कुल तादाद 20 हो चुकी है। इंडियन फ़ौज की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक ये झड़प पीर की शब मुतनाज़ वादी गलवान के इलाके में हुई है, जहाँ अफ्रीकैन की अफवाज की पसपाई का अमल जारी था। फौजी हकाम ने दावा किया था कि इस झड़प में चीनी फौज को भी जानी नुकसान उठाना पड़ा, ताहम चीनी हकाम की जानिब से ताहाल इस बारे में कोई बयान जारी नहीं किया गया है। इंडिया की फौज पर इल्ज़ाम लगाया था कि इसके फौजी ने सरहदी अबूर करके चीनी एहलकारों पर हमला किया। AFP के मुताबिक चीन की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ज़ाउल जियान ने कहा है कि इंडियन फौजियों ने पीर को 2 बार सरहद पार की। उन्होंने चीनी फौजियों को इश्तिहार दिलवाया और इनके हमले किए, जिसके नतीजे में दोनों मुल्कों के फौजियों के दरमियान ज़बरदस्त झड़पें हुई। इंडिया के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने वादी गलवान की ताज़ा तरीन सूरत हाल का जायजा लेने के लिए मुल्क के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और तीनों मुसल्लह अफवाज सरबराहों के साथ एक हंगामी इजलास भी शिरकत की है। इतलात के मुताबिक इस मुलाकात में वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर मौजूद थे। वादी गलवान लद्दाख में इंडिया और चीन की सर्दी लाइन का इलाका है और इस इलाके में इंडिया और चीन के दरमियान सर्दी कशीदगी ने हाल दिनों में एक बार फिर सर उठाया है। इससे कबल इंडिया और चीन की अफवाज डोकलाम के मकाम पर आमने सामने आई थी। मशरकी लद्दाख में पेंगोंग सो झील के नज़दीक 5 और 6 मई को चीनी और इंडियन फौज के दरमियान हाथापाई हुई थी। इंडियन मीडिया अपने NDTV ने इंटेलिजेंस माहिरीन के ओपन सोर्सेज डाटा सोर्सेज के हवाले से ये वाज़े करने की कोशिश की है कि चीन पेंगोंग झील से 200 किलोमीटर के फासले पर अपना एयरबेस बड़े पैमाने पर तमीराती काम कर रहा है। इससे कबल इंडिया ने कहा था कि चीनी फौज के कुछ खैमे चीन में वादी गलवान के साथ देखे गए थे और वहाँ की फ़ौज की तैनाती में इजाफा किया गया था। इससे कबल चीन का इल्ज़ाम है कि इंडिया वादी गलवान के करीब दिफा से मुतल्लिक़ गैर कानूनी तमीरात कर रहा है। इंडिया और चीन की तकरीबन 3488 किलोमीटर की मुश्तरका सरहद है। ये सरहद जम्मू कश्मीर के हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम, अरुणाचल प्रदेश पर मिलती हैं और इस सरहद को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। मगरबी सेक्टर यानी जम्मू कश्मीर, मिडल सेक्टर यानी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और मशरकी सेक्टर यानी असम और अरुणाचल प्रदेश शामिल है। इंडिया और चीन के दरमियान सरहद की मुकम्मल हदबंदी नहीं हुई। जिस मुल्क का जिस इलाके पर कब्जा है इसे LAC कहा गया था। हम दोनों ममालिक जो हैं वो कशीदगी का बायस बन रहे हैं। इंडिया मगरबी सेक्टर में ईसाई चीन पर दावा करता है, लेकिन यह खित्ता इस वक्त चीन के मुकम्मल कंट्रोल में आ चुका है।